बहुत सारे कमेंट्स आए, सबको थैंक यू सो मच, बट सम टाइम समथिंग एनीथिंग। खैर एनीवेज, बहुत सारे स्टॉक्स थे जो मुझे कवर करने थे। पहली बात तो एसबीआई में रिटेलर फंस गए। हाँ, एसबीआई में रिटेलर फंस गए, इसीलिए मैंने बहुत साफ साफ कहा था कि एसबीआई से एग्जिट ले लो। मुझे कोई वहाँ पर मतलब लग नहीं रहा था कि होल्ड करने लायक जैसा कुछ। अगर मुझे होल्ड करने लायक जैसा कुछ लगता तो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली बात फिर बता ही देता। बट एनीवेज, एसबीआई फंड्स नाम था स्टॉक का। यहाँ पर आज ये अपने आईपीओ प्राइस पे भी फिर से आ गया था। बीच में उससे नीचे भी निकलने का इसने ट्राई किया, देख सकते हो नीचे गया भी था। बट अभी मुझे फिलहाल कोई लग नहीं रहा है कि रिकवरी मोड में जाने वाला है। जो टारगेट है 650-700 रुपये के बीच में, वो उतना ज़्यादा नहीं है परसेंटेज वाइज में, अगर आप लोग वहाँ पर जोड़ोगे तो। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस, कल्याण के लिए भी काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि कल्याण को बेच दें, कल्याण को क्या करें। सर देखो, आप प्रॉफिट में बहुत लोग कल्याण में होंगे यहाँ पर, मुझे पता है। 600 रुपये का मैंने शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया था, जो कि आज हिट हो गया है। जिनको बेचना है वो बेच के निकल जाओ, अब मुझसे मत पूछो। मेरा टारगेट अभी भी दूर का है। मैं ट्रेडिंग वाली पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं बताता हूँ। मैं ये बात पहले भी अपने चैनल पर काफ़ी बार बोल चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट इस पे सीधा सीधा ऑल टाइम हाई, जो कि 800 रुपये के आसपास का था, मैं सीधा सीधा वहां देख रहा हूँ। 608 रुपये ये आज आ गया। हो सकता है ये थोड़ा सा गिरे, क्योंकि ये नॉन स्टॉप भागा है। ये नॉन स्टॉप लगभग 70% के आसपास भाग गया है। तो अब ये अगले 2 महीने भी ना चले, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे रह सकती है। बाकी एट दिस पॉइंट जिन्होंने 500 पे लिया था वो भी प्रॉफिट में आ चुके हैं, जिन्होंने 550 पे लिया था वो भी प्रॉफिट में आ चुके हैं, जिन्होंने मेरे कहने से 350-400 पे कहीं भी लिया था, एवरेज किया था, कुछ भी किया था, वो सब अब यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अब कल्याण का चैप्टर मैं क्लोज कर रहा हूँ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए कल्याण के चैप्टर में। बीच में लोग भड़क गए जब मोदी जी ने बहुत सारी बातें बोल दी, बट उस समय तो मैं भी गुस्सा था। बट मैं आज पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो खाली एक अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पे एवरेजिंग लोगों की और नीचे हो पाई होगी। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आज पलट के देखो तो लगता है कि बढ़िया ही है, मोदी जी ने उस दिन ऐसा ऐसा बोल दिया था, वरना सब 500 पे लेके बैठे होते, वगैरह वगैरह। तो कल्याण पे तो मैं बहुत कस कस के बुलिश था ही, चीख चीख के मैं बोलता रहा। एनीवेज, अब मैं ये चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ। जब जब बातें कुछ आएंगी तो मैं आप लोग को यहाँ बताता रहूंगा। बाकी सीडीएसएल के बारे में भी ज़्यादा क्या ही कहना, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में तो मैं भी वहाँ पर कवर करता हूँ। और एफिल, एक स्टॉक में एफिल कवर करना चाहूँगा। मैं 3-4 दिन से एफिल को कवर कर रहा था, और अभी रिसेंट में इसका रिजल्ट भी आया था, तो मैंने रिजल्ट वाले दिन भी कवर किया था। वहाँ पे भी स्पाइक आई थी, बट ये पूरा नीचे चला गया। तो मैंने कहा भी था कि ऐड करना चाहो अभी भी ऐड कर सकते हो। 1200, सॉरी 1200 कह रहा हूँ, 1400, 1300, 1500 के, 1400 से 1500 के बीच में मिल रहा था। मैंने कल भी कवर किया था यार, मैंने कल या परसों की वीडियो में भी कवर किया था। तो कहीं भी किसी ने बाइंग किया होगा तो ये आज ही लगभग 10% के आसपास भागा है। तो मतलब आज 10% के आसपास भागा है, तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है एफएल को। जो टारगेट था वो 1700-1800 रुपये के आसपास में देखता हूँ यहाँ पर, तो उस हिसाब से इसको रख सकते हो। तो एप्पल की भी बस यही कहानी थी। अब 2 स्क्रीन के लिए मेरे पोर्टफोलियो में आ जाओ। आज मैंने कोई भी बाइंग वाइंग नहीं करी है, ना ही कुछ एवरेज किया, ना कुछ बाइंग करी। एंजल वन बस मैंने कल एवरेज किया था, ऑल दो अभी भी मैं 5-6% इसमें डाउन हूँ। बाकी ब्रिगेड वगैरह भी पॉजिटिव था आज 3% के आसपास। मैं अगेन मैं बुलिश तो हुई इसमें, बुलिश तो मैं एंजल वन में भी हूँ, तो उसमें क्या ही कहना। ये क्या है, कल्याण खुला हुआ है। अच्छा, ये कल्याण, ओह अरे ये कल्याण की ये पुराना चार्ट है जो मैंने उस दिन खोला था। मैंने कहा भी था कि इसको अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो लंबा भागेगा। ये पुरानी वीडियो का चार्ट है। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले रिवाइज कर तो रहा था। ये देखो, ये खुला हुआ है यहाँ पर, अब इसने इसको ऊपर क्लोजिंग दे दी है लाइन के ऊपर, तो अब देखते हैं कहाँ तक ये कितना ऊपर जाता है। एनीवेज, ब्रिगेड ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की भी यही बात हो गई यहाँ पर। बाकी परसिस्टेंट और कोफॉर्ज दोनों की मैं बात करना चाहूँगा। कोफॉर्ज और परसिस्टेंट लगभग 5500 रुपीज़ के आसपास पहुंच रहा है। 20% के आसपास का गेन्स यहाँ पर निकल गए एक महीने में। तो शॉर्ट टर्म का भी जो टारगेट था वो यहीं कहीं पर है मेरा, मतलब 5500 रुपये के आसपास का। तो फिलहाल तो मैं तो होल्ड करूंगा, बाकी आप लोग की मर्जी। कोफॉर्ज मैंने चीख चीख के कहा था ये भी एवरेज कर लो, एवरेज कर लो, एवरेज कर लो। ये लाइन खींची हुई थी, इतना कस के उसने ब्रेक किया, रिजल्ट इतना धमाकेदार आया, मतलब कि मैं क्या ही बोलूं। अगर मैं कोफॉर्ज का बस आप लोगों को यहाँ पर दिखाना भी चाहूँ, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा फेवर, इतनी ज़्यादा बुलिश चली गई, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ। देख सकते हो रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह भी बहुत तगड़ी थी, प्रॉफिट भी बहुत कस के यहाँ पे राइज हुआ, वगैरह वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवर में आई। अब थोड़ा सा तो मुझे डर लग रहा था, नहीं तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा ली होती, बट मैं अब क्वांटिटी बढ़ाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली अभी भी अगर 2000 रुपये का टारगेट मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, जो कि ऑब्वियसली बात है, इसका ऑल टाइम हाई का जो टारगेट ही मैं लेके चलूंगा यहाँ पर 2000 रुपये का, तो यहाँ से भी बहुत अभी भी मोमेंटम बचा हुआ है। बाकी हाँ, इस लेवल पे भी मैंने खरीदा होता तो यहाँ से यहाँ तक में मेरा 20% का प्रॉफिट निकल गया होता। बट कोई बात नहीं, चीज़ें टेक टाइम।
तो अभी भी वो अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आराम से करो, कोई जल्दी वाली बाजी बात नहीं है। 1 महीने का टाइम होराइजन था मेरा, अभी ये हफ्ता चल रहा है, इसके बाद बात करेंगे कि 1 महीने में इवेंचुअली मैंने कितना रिटर्न कमाया आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने खुद कितना कितना कमाया वो भी आप लोग मुझे बताना, ठीक है। एनीवेज 1 महीने में अभी कुछ ऐसी चीजें बिगड़ी नहीं है, 7% के आसपास हम लोग बैठे हुए हैं, तो देखते हैं, अभी देखते हैं, वेट करो, थम आराम से, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर, स्टॉक्स के बारे में जो और डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। बाकी विशाल मेगा मार्ट होल्ड करो, और गिर गया है मुझे पता है, फिलहाल लेकिन होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो। यूनाइटेड स्पिरिट से बेटर रेडिको, मैं एनी डे मैं रेडिको ही बोलता हूँ, मैं हमेशा रेडिको कहता हूँ, तो रेडिको ही बोलने वाला हूँ। आईटीसी रहने दो, आईईएक्स ले सकते हो लंबे समय के लिए, लेकिन सरकार का सपोर्ट चाहिए वहाँ पर, ठीक है। बाकी सीडीएसएल मैंने कवर, सीडीएसएल में मेरे को क्या ही कवर करूँ, मेरे पोर्टफोलियो में है, कोई मोमेंटम वगैरह आ नहीं रहा है, तो आराम से फिलहाल बस शांति से बैठे रहो, देखते हैं बस आने वाले टाइम में कि कहाँ जाता है। अभी 10% नीचे आ गया, देखो रिवर्स ले रहा है, होपफुली वापस से 1500 रुपये के आसपास आ जाएगा। ये बात हो गई यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में। आईपीओ में इंडो एमआईएम का आज अलॉटमेंट आएगी MUFG यानी कि लिंक इन टाइम की वेबसाइट पे, जो कि आप लोग चेकआउट यहाँ पर कर पाओगे। चाहे MUFG डाल दो या लिंक इन टाइम डाल दो, कुछ भी डाल दो, क्या ही फर्क पड़ता है। आईपीओ अलॉटमेंट, ऑनेस्टली बताऊँ अब तो मैं अलॉटमेंट चेक भी नहीं करता, मतलब आप लोग के लिए करता हूँ, आप लोग को करवाता हूँ, बट मैं ऑनेस्टली अब चेक वेक नहीं करता। यहाँ पे अलॉटमेंट आ जाएगी, देखो रात में 12-1 बजे के बाद ही आएगी, ठीक है, तो आराम से बैठो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। बाकी जिनको भी अलॉटमेंट मिलेगी, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, लगभग यहाँ पे 20% के चांसेस है अलॉटमेंट मिलने के। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, मैंने कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था, तो 5 में से एक कोई आईपीओ मिल जाएगा। जीएमपी कंसर्निंग नहीं है, लगभग 5,500 रुपये का प्रॉफिट बनेगा, 5,000 का बनता है तो भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, तो आराम से बैठो, अलॉटमेंट मिल जाए इसकी दुआ करो, और रात में अलॉटमेंट आएगी तब मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा अब यहाँ पर 3 नए आईपीओ ओपन होने वाले हैं, एक कल 2 परसों। जो कल ओपन हो रहा है मणिपाल का, इसको प्लीज अवॉइड करो, जीएमपी नहीं चल रहा है, मैं माथा पच्ची यहाँ पर नहीं करूंगा। जूनिपर ग्रीन्स का परसों ओपन हो रहा है, जीएमपी नहीं चल रहा है, 5% का प्लीज अवॉइड करो। इसके बाद एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम करके आईपीओ ओपन हो रहा है, ये आईपीओ अच्छा है, 25% की जीएमपी चल रही है, बट इसमें अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली, क्योंकि पहली बात तो 3-4 आईपीओ में, ये अकेला आईपीओ सब लोग अप्लाई करेंगे, और इशू साइज बहुत छोटा है, खाली 290 करोड़ का है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडो एमआईएम का जो साइज था वो लगभग 3,800 करोड़ का था, तो उसके हिसाब से मणिपाल कह रहा हूँ, ये एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम का जो आईपीओ है, ये 10 गुना छोटा है साइज में, तो अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगी मैक्सिमम लोगों को, मतलब बहुत कम चांसेस होंगे। बाकी ओपन होने दो, उसके बाद मैं चीज़ें यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, कोई भी अगर आप लोग को डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी मैं बातचीत करता ही रहता हूँ। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। यार मैं लाइफ में, मेरे को शेयर करना है कुछ यार आप लोगों से, नहीं हो रहा है मेरे से, जो हुआ है मेरे से नहीं हो रहा है भाई, नहीं झेल पा रहा हूँ मैं भाई, मैं नहीं झेल पा रहा हूँ भाई अकेला, मेरे को बहुत ज्यादा दुख है भाई किसी के ऐसे लीव कर देने से, मतलब कैसे कोई कर लेता है आजकल भाई, नहीं हो रहा है मुझसे, जेन्युइन नहीं हो रहा है भाई। मैं ऐसा नहीं कि मैं ये नौटंकी कर रहा हूँ यूट्यूब पे बैठ के, मुझे किसी के कमेंट से कोई मतलब नहीं, बट मुझसे जेन्युइन नहीं हो रहा है भाई। मतलब बहुत 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 ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है भाई मुझसे, मैं भीख मांग रहा हूँ कि सही हो जाए सब, बट नहीं हो रहा है यार। बाय बाय।